नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। हम दोनों लगातार मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, एक तरफ हेमंत सरकार लाभुकों के खातों में 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार रोजाना अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही है सिर्फ योजना का लाभ लेने के लिए। राजधानी रांची से भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही, लेकिन वहां पर महिलाओं को कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं देता। इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है, हम अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, बताइए, जो राजधानी रांची से जो अपडेट सामने आ रही कि यहाँ पर महिलाएं कई प्रखंडों में चक्कर काट रही हैं, बावजूद उन्हें कोई सही जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। देखिए श्रेया, मैया सम्मान योजना से जुड़ी लगातार हम अपडेट दर्शकों से साझा कर रहे हैं। इस दौरान हम ये भी बता चुके हैं कि 11वीं किस्त सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है और अब लगभग सभी जिलों में वो राशि पहुंचना भी शुरू हो चुकी है। यानी जून की जो राशि है, जून महीने की 2500 रुपये की राशि अब महिलाओं के खातों में पहुँच रही है। लेकिन वही देखिए, वही जो जुलाई की राशि है वो अभी बकाया है और जुलाई की राशि कब तक आएगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि लाभुकों को इसका इंतज़ार बेसब्री से है, लेकिन क्योंकि अगले महीना रक्षाबंधन है श्रेया, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि सरकार भी जल्द ही इस राशि का भी भुगतान कर ही देगी। लेकिन देखिए श्रेया, जैसा कि आपने बताया कि एक और जहां सरकार 11वीं किस्त देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। चक्कर क्यों लगा रही है? तो देखिए कि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। बहुत से खबरें ऐसे आ रही है, बहुत से जिलों से, प्रखंडों से खबर आ रही है कि जो भी महिलाएं मैया सम्मान योजना की लाभुक है, उन्हें देखिए पिछले वर्ष जब अगस्त में शुरुआत हुई इस योजना की, तो अगस्त महीने का लाभ मिला, सितंबर का मिला, उसके बाद नहीं मिला। किसी किसी को अगस्त में ही मिला पैसा, उसके बाद पैसे नहीं मिले, किसी को दिसंबर तक पैसे मिले, उसके बाद पैसे नहीं मिले। इस तरह से तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही है कि आखिर पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। और देखिए, अब महिलाओं की शिकायत ये है कि जब वो अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही है तो उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी भी नहीं दी जा रही है। महिलाएं बार बार ये कंप्लेन कर रही हैं कि जो अधिकारी है, कर्मचारी है वहाँ के, वो बहुत सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना की जब भी बात आ रही है, मैया सम्मान योजना को लेकर के जो भी कंप्लेन जा रहा है, उसे लेकर के सीधा समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो महिलाएं काफ़ी परेशान है कि आखिर उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वो किससे जाकर पूछे। इसके साथ साथ देखिए, जो नए लाभुक जुड़ना चाहते हैं श्रेया, इस बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। जो नई बच्चियाँ जो 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं, उन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ चाहिए, लेकिन वो अब तक इस योजना का आवेदन नहीं भर पाई हैं, क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल चालू किया है उसमें नए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं है और सरकार का ध्यान बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जा रहा है। तो नई जो 18 वर्ष की बच्चियां हैं वो परेशान है, वो भी लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है श्रेया। तो बच्चियां और महिलाएं बिल्कुल परेशान हैं और अंचल कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रही हैं। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि राजधानी रांची के कई प्रखंडों में महिलाएं रोजाना अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही, लेकिन वहां पे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उन्हें सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा है कि क्या आपके आवेदनों में त्रुटियां हैं जिसे आप सुधार लें और योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसकी वजह से लगातार महिलाएं परेशान हो रही है और जानना चाह रही कि आखिर उनके खाते में सरकार पैसे क्यों नहीं भेज रही है। राजधानी रांची की ही बात करें अवंतिका, तो जैसे कि आपने बताया कि 11वीं किस्त की राशि लाभुकों के खातों में जाने शुरू हो गई है, तो क्या कुछ अब तक आंकड़ा सामने आ चुका है कि राजधानी रांची की महिलाओं को कितने लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और कितनी महिलाएं अभी भी बाकी हैं? देखिए, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो जिन भी लाभुकों को पैसे मिलने वाले हैं 11वीं किस्त, उनकी संख्या लगभग 3,25,000 के आसपास है। वही देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 91,000 लगभग जो रांची की महिलाएं हैं, उनकी जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। उनमें से भी कुछ महिलाओं की आधार सीडिंग हो चुकी है, कुछ के दस्तावेज का सत्यापन अभी तक बाकी है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि जिन भी महिलाओं का आधार सीडिंग नहीं करवाया गया है, उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो जो तेजी से चल रही है। यानी रांची में कुल लगभग 3,25,000 महिलाओं को इस महीने पैसे मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि 3,25,000 के करीब महिलाएं हैं जिनका सत्यापन हो चुका है आवेदनों का, और उन्हें इस महीने जो 11वीं किस्त सरकार भेज रही है उनके खाते में भी पैसे जा सकते हैं। वहीं 91,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका आधार सीडिंग अब तक नहीं हो पाया और ये अभी भी प्रोसेस में चल ही रहा है। बहरहाल अवंतिका, इससे अतिरिक्त अगर हम बात करें शिकायतों को लेकर के महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही, इस बीच वैसी महिलाओं के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक
एक विभाग के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया जिसके तहत महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था और कुछ महिलाओं ने कंप्लेन भी किया था बाकायदा हमारे कमेंट बॉक्स पर वीडियो पे कि हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। लेकिन इस बीच देखिए एक बार फिर से ये अपडेट सामने आ रहा है कि शिकायतों का समाधान करने के लिए विभाग के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। तो क्या कुछ अपडेट है अवंतिका इस खबर को लेकर के? देखिए श्रेया, जो मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाएं बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं और अब उन महिलाओं के लिए अब राहत की खबर है जो अंचल कार्यालय तक नहीं जा पा रही हैं। तो देखिए अब आप ऑनलाइन अपना आवेदन या फिर शिकायत जो है वो जमा कर सकते हैं। विभाग की ओर से व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। तो जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है वो है 9430328080। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, 9430328080। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जो भी शिकायत है उसे दर्ज करा सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। देखिए जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट वाक्यों में लिखें। उसमें बताना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका जो आवेदन क्रमांक है वो क्या है, आपका जो आधार नंबर है उसके जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो आपको बताना होगा और कब से आपको किस्त नहीं मिली है इसकी भी जानकारी स्पष्ट शब्दों में देनी होगी। यानी कुल मिलाकर इतनी जानकारियां जब आप मैसेज में लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, उसके बाद ही आपको इसका समाधान मिल पाएगा। तो देखिए विभाग के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जो भी शिकायत आप भेजते हैं उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना होगा और मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपके जो शिकायत हैं उसका समाधान विभाग की ओर से निकाला जाएगा। देखिए मैंने जैसे ही बताया कि आपको शिकायत में क्या क्या दर्ज करना है, तो वो नाम है, आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट, आपके जो आवेदन के क्रमांक है वो आपको देना है और जो भी आपकी शिकायत आपको कब से किस्त नहीं मिली है उसकी भी जानकारी देनी है। और अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक खाते की भी जानकारी दे सकती हैं, जैसे कि आपका जो आपके बैंक अकाउंट के नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, ताकि आप अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाएं कि आपकी जो भी जानकारियां हैं वो सही तरीके से पहुंचे। और जो जानकारी आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे ये सीधे आपके ज़िले के डीसी के तक पहुंच जाएगा और जब डीसी के पास ये शिकायत पहुंचेगी तब उस पर त्वरित संज्ञान लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका समाधान कर लिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपका किस्त क्यों नहीं मिला है और कब तक मिल जाएगा, या फिर जो भी परेशानियां आपको सामने आ रही हैं उसके बारे में जानकारियां आपको बिना अंचल कार्यालय जाए घर बैठे ही मिल जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए अवंतिका ने बताया कि विभाग के द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसके तहत महिलाएं घर बैठे अपनी शिकायतों का समाधान करा सकती हैं और कहा जा रहा है कि ये 24 घंटे के भीतर महिलाओं की जो भी समस्या होगी, अवंतिका ने बताया कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप शिकायत दर्ज कर सकती हैं, किन किन शब्दों में क्या कुछ लिखना है। उन्होंने बताया आप जब पूरे शब्दों को लिख करके व्हाट्सएप करेंगी तभी जा करके आपकी शिकायतों का समाधान होगा 24 घंटे के भीतर। तो ये बहुत राहत देने वाली खबर है उन महिलाओं के लिए जो अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। अब देखिए जाने से पहले हम आपको सचेत कर दें कि व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, इस बीच कई फर्जीवाड़े के भी मामले सामने आ सकते हैं, तो आप सतर्क रहे और सावधान रहे और जो भी विभाग के द्वारा नंबर जारी किया गया है उसी नंबर पर आप भरोसा करें और उसी पे ही अपनी शिकायत दर्ज कराएं और जो भी डिटेल्स दिया जाता है और जो भी डिटेल्स देने की बात अवंतिका ने कहा वो डिटेल्स आप उसी नंबर पर दें। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिलेगा, वहाँ पर जा कर के आप नंबर दर्ज कर सकती हैं और अपनी शिकायत दे सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने बात किया मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आई थी वो हमने दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश की। आगे जो भी अपडेट इस मामले से जुड़ा आता है हम जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।